भगवान विष्णु और ब्रह्मा में विवाद हुआ कि कौन कौन परम पिता है। इसी दिन, आज शिवरात्रि के दिन ही भगवान शंकर निराकार से आकार की ओर आए थे, इसलिए आज की शिवरात्रि महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। शिवरात्रि अर्थात रात्रि में चारों प्रहर पूजा की जाती है। तो भगवान भोले हैं और वह प्रसन्न हो जाते हैं और सबको जो मांग है या जो भी इच्छाएं हैं वो भगवान पूरी करते हैं। आदिनाथ, भोलेनाथ, महादेव, देवादिदेव, शिव शंकर, आदियोगी, भोले भंडारी, संबोधन जो भी हो पर स्वरूप एक ही है। दुनिया भर के शिव भक्त महाशिवरात्रि का जश्न मना रहे हैं और इस महापर्व के अवसर पर हमारा दायित्व ये भी बन जाता है कि सनातन संस्कृति का ये खास पल आपके लिए और भी ज्यादा खास बनाया जाए। शिवरात्रि को मनाने की विधि विधान, पूजन अनुष्ठान, व्रत मुहूर्त, आराधना, उचित मंत्रों, इन सबकी विस्तृत जानकारी से जुड़ी यह चर्चा है। हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य गिरीश व्यास जी, जो आपको इस महापर्व की हर शास्त्र सम्मत जानकारी देंगे। बहुत स्वागत महाराज जी आपका। नमस्कार, मैं आचार्य गिरीश व्यास इंदौर से, बहुत बहुत स्वागत है जी। चर्चा की शुरुआत में महाराज जी पहले महाशिवरात्रि के महत्व और महिमा को समझाएं हमारे स्तुति दर्शकों को। ये बड़ा प्रश्न है कि प्रत्येक मास में शिवरात्रि आती है, परंतु फाल्गुन मास की जो महाशिवरात्रि है इसी के आगे महा शब्द लगा हुआ है। मैं आपको पुराणों के साक्ष्य में ले जाना चाहूंगा कि शिव पुराण के प्रथम में ही हम देखेंगे कि एक समय की बात है, भगवान विष्णु और ब्रह्मा में विवाद हुआ कि कौन परम पिता है। उस परम पिता के लिए बड़ा युद्ध होने लगा, बड़ा वाद विवाद होने लगा। तो बीच में उनके एक तेज पुंज आ गया। अब तेज पुंज आया तो उसने कहा कि जो भी इस तेज पुंज के शोर को ढूंढ लेगा, अर्थात इसके प्रारंभ को, इसके अंत को ढूंढ लेगा, वही श्रेष्ठ होगा, वही परम पिता होगा। तो ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी गए वहां ऊपर की ओर और पाताल लोक में जो है विष्णु भगवान चले गए। विष्णु भगवान को कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई प्रमाण नहीं मिला, परंतु ब्रह्मा जी केतकी का फूल और गौ लेकर आए, जिससे उन्होंने कहा कि इस तेज पुंज का जो शोर है वह केतकी है। तो मिथ्या भाषण भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए और वहां पर भगवान शंकर ने मिथ्या भाषण के तुल्य में ब्रह्मा जी को कहा कि आपके संसार में अब दोबारा पूजन नहीं होगा। यह देखते हुए वहां पर तेज पुंज अर्थात इसी दिन, आज शिवरात्रि के दिन ही भगवान शंकर निराकार से आकार की ओर आए थे, इसलिए आज की शिवरात्रि महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। दूसरा एक आख्यान और जुड़ता है कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह जो है वह भी आज ही के दिन हुआ था। तीसरा एक आख्यान और जुड़ता है कि गुरुध्रुव नामक एक व्याध था जो आगे चल के निषाद राज बना और भगवान श्री राम आए और उसका उद्धार किया था। वही गुरुध्रुव के जाने अनजाने में भगवान शिव के चारों प्रहर की पूजन हो गया था और वहां भगवान शंकर प्रकट हुए और कहा कि त्रेता में राम आएंगे और तुम्हारे द्वार आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे और उस समय तुम निषाद राज बनोगे। तो इसलिए यह शिवरात्रियों में सर्वश्रेष्ठ जो है, यह शिवरात्रि महाशिवरात्रि है। जी महाराज जी, अब जरा शिवरात्रि पर्व की पूजन विधि और मुहूर्त पर भी थोड़ा प्रकाश डालें कि किस मुहूर्त में महादेव का पूजन ज्यादा लाभकारी होगा। देखिए, शिवरात्रि अर्थात रात्रि में चारों प्रहर पूजा की जाती है। जैसे 8 मार्च को जो अपनी शिवरात्रि का समय है, इसमें शाम को 6:27 से यह प्रारंभ हो जाएगा। तो 9:30 तक चलेगा एक पहला प्रहर, और 9:30 से यह रात्रि को 12:34 तक चलेगा और 12:34 से 3:37 तक तीसरा प्रहर, और 3:37 से 6:38 तक यह जो चारों प्रहर की पूजा होगी। और चारों प्रहर की पूजन में ही हमें सम्मिलित होना पड़ता है और चारों प्रहर की पूजन करना चाहिए, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो, अपने जीवन में आने वाले कष्टों से दूरी बना लेता है। जी महाराज जी, अब ये भी दर्शकों को समझाएं कि किस किस पूजन सामग्री का क्या क्या महत्व है। जैसा कि धतूरे की बड़ी बात कही जाती कि बड़ा महत्व होता है शिवरात्रि में। देखिए, एक पुराणों का जब समुद्र मंथन हुआ था, पुराणों में उल्लेख है, जब भगवान ने विष पी लिया था तो भगवान नीलकंठेश्वर हो गए थे। तो कंठ में नील
कंठ यानी विष आने से वो बेहोश हो गए। तो वहां पर सभी देवताओं ने धतूरा, आपके बिलपत्र का सब भगवान के ऊपर रखा, सर पे रखा और जल की धारा डालते रहे। जल की धारा जब डलते रही तो भगवान को होश आया और इस संसार में धतूरा, बिलपत्र, बिल्व काफी ठंडा होता है। जो उष्णा आई है वह भगवान को शांत करने के लिए आई है। इसलिए भी भगवान शिव के ऊपर जल की धारा लगाई जाती है, धतूरा लगाया जाता है, बिलपत्र चढ़ाए जाते हैं, जिससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और इस संसार में कभी भी सुप्तावस्था को नहीं प्राप्त होते और इस संसार को तारने वाले बने रहते हैं। इसलिए धतूरे का भोग लगाने से, धतूरा चढ़ाने से, बिलपत्र चढ़ाने से, आकड़े का जो फूल है वह चढ़ाने से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो सुप्ता अवस्था से सचेता अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें धतूरे का भोग लगाना चाहिए और भगवान शिव जी को जल की धार से ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान का अभिषेक करना चाहिए, जिससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जी। और एक बात और कि हम जो है सूक्ष्म समय में यदि कोई वृहद पूजन नहीं कर सकता है तो भगवान का पूजन वह छोटे रूप में भी कर सकता है। जैसे एक लोटा जल है, वह एक लोटा जल लेकर जाए और ओम नमः शिवाय का जप करें 108 बार बोलते हुए भी यदि भगवान के ऊपर जल की धार से चढ़ाएं तो भगवान भोले हैं और वह प्रसन्न हो जाते हैं और सबको जो मांग है या जो भी इच्छाएं हैं वो भगवान पूरी करते हैं। इसलिए भगवान शिव को बड़ा भला माना जाता है। आपने बताया कि लोटे में लेकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जी जी जी। अच्छा, विवाहित और अविवाहित लोगों की दोनों की अलग अलग पूजन विधि का विधान कहा जाता है, तो इसको लेकर थोड़ा समझाएं कि क्या क्या पूजन पद्धति है विवाहित और अविवाहित लोगों की। शास्त्रों में तो कोई भी पूजन का जो पूर्ण फल है वो विवाह के पश्चात प्राप्त होता है, क्योंकि हमारा आधा अंग है और जब हमारा आधा अंग ने अर्धांगिनी हमें मिल जाती है तो वह पूर्ण हो जाता है, तो उसका पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। फिर भी यदि हम अविवाहित नहीं हैं तो भगवान शिव के ऊपर यदि हम जल चढ़ाएं तब भी हमें वही फल प्राप्त होगा जब हम विवाहित पे करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि हम यदि अविवाहित हैं, यदि खासकर स्त्री हैं, कुंवारी स्त्री हैं, तो भगवान पे जल चढ़ाएं। भगवान की लिंग को स्पर्श से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में उल्लेख है, शिव पुराण में उल्लेख आया है कि यदि आप भगवान शिव को स्पर्श भी कर रहे हैं तो नंदी मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। नंदी मुद्रा अर्थात इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये नंदी मुद्रा का आप स्पर्श कर लें तब भी उसमें कोई दोष नहीं है। और यदि कोई बाण शिवलिंग है उसमें कोई दोष नहीं है, यदि कोई पारद शिवलिंग है उसमें कोई दोष नहीं है, यदि कोई स्वर्ण लिंग है तो उसमें कोई दोष नहीं है, और यदि कोई प्राकृतिक शिवलिंग है उसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। तो वहां पर यदि नर्मदेश्वर नर्मदा से निकलने वाले यदि शिवलिंग है तब वहां पर उसका कोई दोष नहीं है। तो सभी लोग नर्मदेश्वर की पूजा कर सकते हैं और वही फल प्राप्त कर सकते हैं जैसा विवाह के पश्चात उसे प्राप्त होता है। जी। कुछ इस तरह के भी कई वाकये सामने आते हैं कि आस्था होने के बावजूद आज के समय में युवाओं से बहुत युवक युवतियों से गलतियां हो जाती हैं पूजन विधि के दौरान। उनकी पूजन पद्धति सटीक नहीं होती है। तो कुछ युवाओं को अगर आप संदेश देना चाहें कि असली पूजन पद्धति की वो कहीं पूजा की आड़ में कहीं जाने अनजाने कोई पाप तो नहीं कर रहे। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब जैसे भगवान के ऊपर सर्वप्रथम हमें जल चढ़ाना चाहिए, उसके बाद भगवान को चंदन लगाना चाहिए, उसके बाद नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, उसके बाद दक्षिणा देनी चाहिए भगवान को। जो भी आपकी स्वेच्छा हो, उसमें फल भी हो सकता है, धतूरा भी हो सकता है, और उसके बाद भगवान की आरती करना चाहिए। ऐसी पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। परंतु अभी ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं है, बाण शिवलिंग नहीं है, स्वर्ण शिवलिंग नहीं है, प्राकृतिक शिवलिंग नहीं है, तो उस शिवलिंग का जल ना पिएं, क्योंकि शिव का जो है शिव निर्माल्यम न स्पर्शयेत, शास्त्रों का यह वचन है। स्कंद पुराण में भी लिखा है कि शिव के ऊपर जो भी पदार्थ चढ़ जाता है वह निर्माल्य हो जाता है और उसको ग्रहण करने से हमें चांडाल आदि योनियों में प्राप्त होती है। इसलिए हम उस जल को ना पिएं। इसलिए शास्त्रों में किसी भी शिवलिंग का जल पीने का इसलिए निषेध है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि नर्मदेश्वर शिवलिंग कौन सा है, स्वर्ण शिवलिंग कौन सा है और साधारण शिवलिंग कौन से हैं। इसलिए प्रत्येक शिवलिंग का हम जल नहीं पी सकते। कुछ ही शिवलिंग है जिसका हम जल पी सकते हैं। इसलिए उसको निषेध ही कर दिया गया कि
सामान्य जन यह नहीं जान पाएंगे कि किस शिवलिंग का हमें जल पीना है। इसलिए किसी प्रकार के हम जल ना पिए। भगवान के बिल पत्र को चूंकि निर्माल्य हो गया तो उसको खाए भी ना, उससे थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए, जिससे हमें जो भी कोई अनजाने में कोई पाप कर्म संचित ना हो जाए, यह शास्त्रों का मत है। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और भगवान शिव जी के ऊपर मैं ये चाहूंगा कि आप उन युवाओं को ये भी संदेश दें कि महाशिवरात्रि की आड़ में आज के वक्त में गांजा जैसे नशीले पदार्थों का लोग सेवन इस बात पर करते हैं, ये हवाला देकर करते हैं कि मैं शिव भक्त हूँ और मैं गांजे का सेवन करूंगा। ये चलन बढ़ चुका है युवाओं के बीच। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें और उनको एक सख्त संदेश आप दें। अब युवाओं को, जिससे भगवान ने किस परिस्थिति में उसका प्रयोग किया, अब भांग का प्रयोग क्यों किया। अब आप देखिए कि ग्रीष्म काल आने वाला है, बसंत चल रहा है, अभी ग्रीष्म काल आने वाला है, तो हम हमारे शरीर को उस योग्य बनाएं, तो उस योग्य के लिए हम ठंडे पदार्थों का सेवन करें। जैसे भांग काफी अधिक मात्रा में ठंडी होती है, बिल्व धतूरा ये काफी अधिक मात्रा में ठंडा होता है। इसलिए आप देखेंगे प्रकृति भी अभी धतूरा, बिल्व पत्र और पत्र, बिल्ला ये इसी मौसम में आते हैं, जिससे आप अपने वातावरण को संतुलित करते रहें। परंतु भगवान ने ये नहीं किया कि हम भगवान शिव के भक्त हैं तो हम गांजा पिए, हम वहां पर भांग पिए, ये भगवान ने नहीं। भगवान ने किसी औषधि रूप में उसका प्रयोग किया था। तो अगर हमें कोई औषधि की आवश्यकता है तब हम इसका प्रयोग करें, अन्यथा इन सब का प्रयोग करना निषेध प्राय ही है, क्योंकि हमारे जीवन संचालन में यह बड़ा कठिन प्रद भी होता है। वो सब सर्वप्रथम है, सरल है, तो प्रत्येक व्यक्ति इसको कह सकता है। उसे हम कहते हैं ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय जो है वह मंत्र है, और ओम जो है प्रणव लगा है। यदि हम इसको और श्रेष्ठ करना चाहें तो ओम नमः ओम शिवाय भी कह सकते हैं। तो यह भी मंत्रों की गर्भित करने की प्रणाली होती है, जिससे मनुष्य अपने जीवन में व्याप्त दुख दर्द को दूर करता है। और भगवान शिव के ऊपर जल हुआ, दूध हुआ, घी हुआ, शहद हुआ, दही हुआ, इनके माध्यम से वह भगवान शिव का अभिषेक कर सकता है। ऐसे अगर हमें लक्ष्मी की प्राप्ति करनी हो तो भगवान शिव पर हम गन्ने के रस का अभिषेक करें तो वह बड़ा लाभकारी सिद्ध होता है। यदि हमें सुख समृद्धि चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो हम दही का अभिषेक करें भगवान पे और अपने हाथों से मलें। ऐसा कहा जाता है कि हाथों से भगवान को मलने से हमारे जीवन की जो रेखाएं जो कष्टप्रद हैं वो सुखप्रद में बदल जाती है। इसलिए भी हमें भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अब दुग्धाभिषेक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अगर हम करें और शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्ति के लिए भी हमें करना है तो भगवान का सरसों के तेल से अभिषेक करें। तो हमारे ऊपर यदि विचारों के माध्यम से यदि कोई शत्रु है तो उसके विचार भंग हो जाते हैं और हमारे प्रति वो शुद्ध विचार रखने लग जाता है। तो सबसे अच्छा मंत्र है ओम नमः शिवाय। दूसरा है आप त्र्यंबक मंत्र हो गए। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में यदि कोई रोग आया है तो फिर हम महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, जिसका शोधन हो सके। तो फिर हम कहते हैं ओम होम जूम सहा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वहा भुवा भू ओम जूम होम रोम। ये इस मंत्र का अगर हम जप करेंगे तब तो भी हमारे रोग मुक्त होंगे। यदि हमारे मानसिक टेंशन काफी चल रहा है और हमारे जीवन में भौतिकवादिता के अंदर अगर कोई समस्या है तो हम ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबक मंत्र लगा के त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् हम स्वहा भुवा भू ओम, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। यह हमारे यहाँ की प्रणाली है। हम जितने प्रणव लगाएंगे उतना श्रेष्ठ हो जाएगा। एक होता है भगवान शिव पर अगर हमें यह मंत्र भी नहीं आता है तो हम केवल भगवान से निकला ओम जो प्रणव है, जो ध्वनि है, वह नाद अगर हम कर लें तब भी हमारे जीवन में काफी सुख प्राप्त हो जाएगा। एक अगर हमें सुख की प्राप्ति करनी है तो जल के लोटे में यदि हम चंदन डाल के उसको अच्छे से मिला लें और भगवान शिव पर चढ़ाएं, क्योंकि चंदन भी बड़ा ठंडा होता है, तो भगवान शिव पर यदि चढ़ा दिया जाए तो अब भी भगवान हमें पद पदार्थ देने वाले होते हैं। दूसरी, हम बिल्व पत्र का यदि हम गिनती जितनी भी हमारे यहाँ संख्याएं हैं 21 है, 51 है, 101 है, वह शिव
शिव के ऊपर बिल पत्र का यदि हम चढ़ाएंगे तो वह हमें शुद्ध रूप से प्राप्त होगा और हमारे जीवन में भी शांति की अनुभूति होगी। क्यों? और हम मुख्य रूप से सही डिसीजन लेने में समर्थ हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में डिसीजन मेकिंग की ही प्रॉब्लम है, इसलिए हम बड़े दुखी होते हैं। और भगवान शंकर ही ऐसा मार्ग है जिस पर रोज एक लोटा जल चढ़ाने से हमारी बुद्धि में आकस्मिक संचार होता है और हमें सही मार्ग मिलता है और हम सही डिसीजन तक पहुंच पाते हैं। इस माध्यम से भी हम भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं और उसी में शहद भी डाल सकते हैं। जल में शहद डाला जा सकता है, तो शहद की प्राप्ति से वह ऐश्वर्य और स्वास्थ्य में वृद्धि कारक होता है, हम वह भी कर सकते हैं। उसी जल में हम घृत डाल के भी हम भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। उसी जल के अंदर जी नमः शिवाय का इसको लेकर अलग अलग ओम शब्द लगा उस मंत्र का अलग महत्व है और नमः शिवाय बोलने से अलग है। जी, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि गर्भित करने की श्रृंखला है। हम जितने ओम लगाएं, यदि मान लीजिए एक ओम है जिसको अर्ध ओम बोला जाता है, ओम नमः शिवाय। अब हम पूर्ण श्लोक की बात करेंगे तो ओम नमः शिवाय ओम, यह हो गया एक पूर्ण। आगे भी आपने प्रणव लगाया है, पीछे भी उसका प्रणव लगाया है। अब इस मंत्र के पावर हम कहेंगे या शक्ति कह लें, हम इसमें ऊर्जा कह लें, उस ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए हम ओम नमः ओम शिवाय ओम यानी त्रय प्रणव के साथ हम चल सकते हैं और एक एक शब्द के बाद भी हम प्रणव लगा सकते हैं। ओम नमः ओम शी ओम वा ओम या ओम। इस प्रकार से मंत्रों को भी हमारे यहाँ शास्त्रों में काफी प्रणाली है जिसमें हम मंत्रों को काफी गर्भित करते हैं, जिससे उसका जो ऊर्जा है, उसका जो तेज है, वो हमें प्राप्त होने लगता है। आपको एक वैज्ञानिक बात उसमें यह है कि आपने देखा होगा कि जब एनर्जी जनरेट होती है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बीच में और इलेक्ट्रॉन आसपास घूमता है, आपने देखा होगा, है ना। तो जो शब्द ब्रह्म है वहाँ हमारा जो है इलेक्ट्रॉन होता है, और जब हम मंत्रों के माध्यम से भगवान शिव पर अभिषेक करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन वहां पर घूमने लगता है, जिससे एनर्जी जनरेट होने लगती है। वो हमारे वातावरण को भी शुद्ध करती है और हमें भी शुद्ध करती है, जिसको हम हमारी भाषा में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं, है ना। सत, रज और तम कहते हैं। उसी के माध्यम से भगवान शिव की पूजन करने से हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है महाराज जी, बहुत शुक्रिया इंडिया डेली के साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारी आशा प्रार्थना यही शिवरात्रि सभी दर्शकों के लिए उन्नति और अवसर के मार्ग। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया।